रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपनी इस क्लास में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन टॉपिक को पढ़ने वाला है। इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आप तब ही सॉल्व कर सकते हैं, तब ही आप इसका सही आंसर दे सकते हैं जब आपको सभी प्रकार का ज्ञान है, सभी प्रकार का नॉलेज है, तभी इसके क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि अपने सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और समलंब चतुर्भुज, इस सभी के अंदर अपने को बताना है कि सबसे अलग कौन है। बात क्लियर है? अगर यहाँ पर देखें कि वर्ग, त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज जो है वो रेखाओं से बना होता है, लेकिन यहाँ पर अपन सर्किल देखें वो रेखाओं से मिलकर बना नहीं होता है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर मैंने नोट किया कि क्वेश्चन पहला है जिसमें अपने को बताना था कि सबसे भिन्न क्या है। तो सबसे भिन्न क्या है? इसमें वर्ग है जो रेखाओं से मिलकर बना होता है, त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज। एक यहाँ पे वृत्त ही एक ऐसा है जो रेखाओं से मिलकर नहीं बना होता है। क्या बात क्लियर है? तो इसे अपन क्या कहेंगे? ये सबसे भिन्न है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें अपने को बताना है कि इसके अंदर भिन्न कौन सा है। तो अपन ने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने ए टू जेड जो एबीसीडी है उनके क्रमांक याद किए थे, उसकी सहायता से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए को देखते हैं अपन, तो क्या है? बी, डी, जी और के। देखिए बी कितने पे है? 2 पे है, ये 4 पे है, ये 7 पे है और ये 11 पे है। जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। अब अपन ने देखा कि यहाँ पर क्या खास बात है कि +2 हो रहा है। यहाँ पर क्या खास बात है कि प्लस के कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, अपने को लिंक बनाना है इसमें पी, आर, यू और वाई। ऑप्शन बी ले लेते हैं। देखिए ये पी, ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि क्या है अपना सीक्वेंस बना रहेगा। देखिए ये ऊपर आ गया है, 16 हो गया है। ये राइट एज 18 ओपी है। ये यूवी 21-22 वर्ष में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और एक्स वाई जेड 24-25, 26-25 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं अपन कि अंतराल जो है वो कितने का है? 2 और 4 का। देखिए थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, ऑप्शन सी लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? एफ है, जी है, जे है और के है। देखिएगा अब देखिए इसका जो क्रमांक है वो कितना है? एफ फिक्स है, जो 6 है, मतलब 6 नंबर हो गया है, ये 7 है। अब ये कितना है? ध्यान से देखिए। जे जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, जम्मू कश्मीर ये 11 हो गया है। अब देखो यहाँ पर जो अंतराल है वो कितने का है? 1 का है, और यहाँ पर भी जो अंतराल है वो कितने का है? 1 का है। ये बात क्लियर है? तो अपन डी को भी साथ में देख लेते हैं ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि सबसे भिन्न कौन सा है। तो क्या है? के, एम, पी और टी। देखिए के का क्या होता है? जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, मोबाइल नंबर 1314, ओम प्रकाश जी 15-16 का रखते हैं, T20। देखिएगा यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है? यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है और यहाँ पर 4 का अंतर है। तो अपन ने अभी तक नोट किया यहाँ पर कि इसके एक एक अंतर आ रहा है, बाकी के यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, तीनों का सेम है। तो सबसे जो अलग है वो कौन सा हो गया है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से करने हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या करा है क्वेश्चन पढ़ना कि इसमें से अपने को भिन्न बताना है। देखा जाए तो 5 के क्यूब के आसपास है, इसे देखिए 6 के क्यूब के आसपास है, इसको देखिए आप कि ये 7 के क्यूब के आसपास है और ये 8 के क्यूब के आसपास है। अब यहाँ पर समझना साथियों, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी 126 की, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है ना? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो मेरे पास में कितने हैं? 126 है। तो 125 में अगर मैं एक जोड़ता हूँ तो मेरे पास में आते हैं 126 आते हैं, है ना? अब देखिए दूसरे की बात करता हूँ, यहाँ पर कितना है? 215 है। अब देखिए 215 मतलब 6 का क्यूब है ना? तो देखिए यहाँ पर कि 6 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास में कितने आते हैं? 216 आते हैं। 6 का क्यूब करता हूँ यहाँ पर तो
मेरे पास में कितने आते हैं, 216 आते हैं। लेकिन समझो यहाँ पर मेरे पास में 215 है, मुझे -1 करना होगा तब मेरे पास में 215 आएंगे, -1 करूंगा तब जाके मेरे पास में 215 आएंगे। सी देखिए मेरे पास में कितना है, 342 है। ये किसके क्यूब के आसपास है, 7 के क्यूब के। अब यहाँ पर देखिए 7 का जो क्यूब है वो होता कितना है, कितना होता है, 343 होता है। कितना, 343। यहाँ पे कितना है, 342 है। तो उसमें से मैं एक घटाऊंगा तब जाके मेरे पास में 343 आने वाला है। बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, तो अपने पास में कितना है, 511 है। तो 511 मतलब किसका क्यूब करे तो उसके नजदीक आएगा, तो 8 का क्यूब। अब देखिए 8 का क्यूब होता कितना है ये अपने को पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अपने बात कर रहे हैं किसकी, 8 के क्यूब की। यहाँ पे लिखेंगे अपन कि 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। तो 512 होता है 8 का क्यूब, लेकिन यहाँ पर देखिए 511 है, तो 8 का क्यूब -1 किया तो कितना आ गया है, 511 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अलग की बात कर रहे हैं अपन, तो इन तीनों के अंदर सेम काम कर रहा है कि जो भी अपन उसके नजदीक वाला क्यूब ले रहे हैं उसमें एक माइनस करेंगे तब जाके अपने पास में वो आंसर आ रहा है। इसमें भी माइनस किया वन, इसमें माइनस किया, लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें एक प्लस किया तब आया। तो सबसे अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन ए, है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर देना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आप पर ही डिपेंडेंट है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, उतना आपको मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग बात किसमें है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, मछली है, मेढक है, कछुआ है, केकड़ा है। अब इसमें बताओ कि सबसे अलग क्या है। देखो जो मछली है वो क्या है, सिर्फ पानी में ही रहती है, क्या बात क्लियर है। और सभी जो है वो मतलब जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। तो इसमें सबसे अलग क्या हुआ, अपन देखिए अपन जानते हैं कि जो मछली है वो पानी के अंदर ही रहती है, अगर बाहर निकालते हैं तो मर जाती है। लेकिन इसके अलावा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मेढक है, कछुआ है, केकड़ा है, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। तो सबसे अलग इसमें क्या हुआ है, मछली। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें कुछ दम ही नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर देने हैं आपको, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ पर देखो क्या है, लोहा है, प्लास्टिक है, तांबा है और पीतल है। अब इसमें अलग क्या है, अब देखो लोहा है, पीतल है, तांबा है, प्लास्टिक है। अब देखो इसमें खास बात क्या है कि सभी धातु के हैं। लोहा एक धातु धातु से बन के मिला है, पीतल भी धातु से मिलकर बना है, तांबा भी धातु से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, एक प्लास्टिक है। तो सबसे अलग क्या हुआ है, प्लास्टिक। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो गया है। क्या बात समझ में आ रही है आपको। अन्य क्या है, सभी सभी जो अन्य है वो क्या है, धातु है, लेकिन ये प्लास्टिक है, तो सभी से भिन्न हुआ। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि अपने को सबसे भिन्न ही ढूंढना है, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये समझना है आपको, वर्गीकरण क्या होता है, यही मतलब है इसका कि सबसे भिन्न क्या है, इसमें सबसे अलग क्या है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या है, हल्दी है पहला ऑप्शन, दूसरा है प्याज, फिर जीरा है, फिर इलायची है। अब इसके अंदर अपने को बताना है कि सबसे अलग क्या है। देखो अपन बात करें कि यहाँ पर प्याज, प्याज क्या है, प्याज एक सब्जी है, बाकी जो है वो क्या है, मसाले हैं, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इलायची क्या है, मसाले है, जीरा क्या है, मसाले है, हल्दी क्या है, मसाले है, लेकिन प्याज क्या है, एक सब्जी है ना। बात क्लियर हो रही होगी आपको। तो यहाँ से अगर देखें अपन तो अलग हुआ क्या, अलग क्या हुआ है, यहाँ पर प्याज अलग हुआ है। तो सबसे जो अलग पहचान रख रहा है यहाँ पे वो कौन है, प्याज है। क्या बात क्लियर है। देखिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर बात कर रहा है वो कि मध्यम है, माध्य है, औसत है और माध्यम है। इसमें अपने को बताना है कि सबसे अलग कौन है। अब यहाँ पर देखिए मैं औसत कहूँ, मैं औसत कहूँ या फिर मध्यम कहूँ या फिर माध्य कहूँ, एक ही बात है। मैं अगर औसत कहता हूँ या फिर मध्यम कहता हूँ या फिर माध्य कहता हूँ, तीनों एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है। क्या बात क्लियर है। औसत कहो, मध्यम कहो, माध्य कहो, तीनों एक ही बात है, एक ही अर्थ है तीनों का। अगर माध्यम कहें ये अपने आप में अलग है। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी।
क्या बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अपने को संख्या दे रखी है 8 और 66। यहाँ पे कितनी है? 13 और 169 है, 15 और 225 है और 16 और 289 है। अब अपने को समझना होगा कि यहाँ पर अपने को दे रखा है 8 और 64, मतलब 8 और 66 दे रखा है, मतलब 8 का अगर स्क्वायर करो मुझे कितना मिलेगा? 66 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ तो 169 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि मैं अगर 15 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 225 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर देखिए अगर 16 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे 256 नहीं दे रखा है, तो इसलिए सबसे जो अलग है वो कौन सा हो जाएगा मेरे यहाँ पर? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कि यहाँ पर 16 का जो स्क्वायर है 256 है वो आना चाहिए था, लेकिन 289 है। मुझे 17 का स्क्वायर दे रखा है 289, तो यहाँ पर इसलिए ये गलत हो गया है। तो अपने को देखना था यहाँ पर सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग कौन है? डी ऑप्शन वाला, तो इसलिए डी ऑप्शन वाला अपना सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है? तो साथियों अपने को यहाँ पे बताना है कि सबसे अलग वाला ऑप्शन कौन सा है। अपना टॉपिक यही है, जिसका अर्थ है कि सबसे अपने को अलग बताना है कि सबसे भिन्न कौन है। देखिएगा कि 23 पहला ऑप्शन है, फिर दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा है 63 और चौथा है 15। अब यहाँ पर देखो आप कि अगर ध्यान से देखें कि 51, 63 और 15 जो है किसी संख्या से विभाजित है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए 23 जो क्या है? अविभाजित, या फिर बोलूं मैं अविभाज्य। क्या बात क्लियर है? जो 23 है वो क्या है? अविभाज्य है, बाकी सब क्या है? भाज्य है। इसलिए अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंबंधित को पहचानिए, मतलब सबसे अलग कौन है उसकी अपने को पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों कि 9 है पहला ऑप्शन, दूसरा है 16 है, तीसरा है 25 है और चौथा है 35 है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 9 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 3 का अगर मैं वर्ग करता हूँ 9 आता है, 4 का वर्ग करता हूँ तो 16 आता है, अगर 5 का वर्ग करता हूँ तो कितना आता है? 25 आता है। लेकिन 35 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा अंक विसंगत है? तो अपने को बताना है कि सबसे अलग जो पहचान रख रहा है वो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है 49, बी है 27, सी है 64 और डी है 8। अपने को बताना है इसमें कि सबसे अलग कौन है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि यहाँ पर अगर देखें अपन तो ये क्या है? 7 का स्क्वायर है और क्या आ जाएगा? 49। देखिए 27 की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 3 की घात अगर 3 लेता हूँ, क्यूब लेता हूँ, कितना होता है? 27। अब यहाँ पर देखिए 8 की बात करता हूँ तो 2 की घात 3 लेता हूँ, कितना होता है? 8 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा 64 का मतलब क्या है? अगर 4 की पावर में 3 लेता हूँ कितना आता है? 64। तो अपन ने देखा यहाँ पर कि सबसे अलग, सबसे भिन्न कौन है? यहाँ पर देखा अपन ने क्या है? क्यूब है, यहाँ पे देखा क्यूब है, यहाँ पे देखा क्यूब है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वर्ग है। तो इसलिए अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अन्य से भिन्न को पहचानिए। अब देखिए पहचान करनी है सबसे भिन्न क्या है। ऑप्शन है नदी, झील, नहर और बादल। अब देखिए नदी, झील और नहर ये अपने आप में अलग हैं। अगर बात की जाए इनको जो पानी मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? बादल से। तो बादल जो है अपने आप में अलग हैं और तीनों अपने आप में अलग हैं। तो यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी क्वेश्चन आपको व्यवहारिक ज्ञान होगा फिर ही आप सही कर सकते हैं, इसलिए आपको ऑलराउंडर बनना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तब तक आपको पढ़ते ही रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से बेमेल विकल्प का चुनिए, मतलब सबसे अलग ऑप्शन किसका है आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर देखा जाए ऑप्शन है अपने पास में क्या है? 17 है, 19 है, 21 है और 23 है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ये क्या है? भाज्य संख्या है ना? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे अलग कौन है? ऑप्शन सी है।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि बेमेल को पहचानिए। अब देखिए ऑप्शन है 6, 12, 25 और 48। तो यहाँ से अगर देखें आप तो 6 देखिए क्या है, सम संख्या है, 12 सम संख्या है, 48 सम संख्या है, लेकिन 25 विषम संख्या है। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प से सभी से भिन्न है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 34। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि इसमें अपने को सभी सम है और कोई ऐसी खास बात नहीं नजर आ रही है कि अपन भिन्न कह सकते हैं। हाँ, एक बात अगर अपन ध्यान से देखें तो नजर आ रही है। कौन सी बात नजर आ रही है अपने को, तो यहाँ पर देखो साथियों कि सभी जो है वो 2 अंक है। सभी जो है यहाँ पर 2 अंक वाले मिल रहे हैं अपने को, मतलब द्विअंक की संख्या है, लेकिन ये 1 अंक की संख्या है। मतलब 1 अंक है, इसको मैं संख्या नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि 1 से अधिक होता है तभी अपन संख्या बोलते हैं। तो देखिए ये सभी क्या है, द्विअंक की संख्या बोल सकते हैं या फिर द्विअंक है, ये 1 अंक है, तो इसलिए ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के साथियों इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे।